डॉक्टर साहब, आर यू श्योर? किसी भी स्कैनिंग की या किसी स्पेशल टेस्ट की जरूरत नहीं, किसी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं? रिलैक्स मिस्टर अंगद, आई नो आप बहुत टेंस्ड हैं, बट मैंने सारे चेकअप कर लिए हैं। इन्हें चोट लगी है पर इतनी गहरी नहीं है, कोई रिस्क की बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगी ये। थैंक गॉड कि तुम दी को होश आ गया, देखो दी। होश आ गया। मैं सपना देख रही हूँ क्या? इतना प्यार, इतनी फिक्र। इट्स ग्रेट कि आपके साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, क्योंकि यहाँ आपको चाहने वाले बहुत हैं। बट अ मेडिकल एडवाइस फॉर यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जब तक ये उंगलियां ठीक तरह से सही नहीं हो जाती, इन्हें यूज में नहीं लेना है। ओके? आई डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देता हूँ। यस। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो स्पीकर जैसे कैसे ब्लास्ट हुए। अरे बेटा, वो स्पीकर ना बहुत पुराना था। मुझे तो लगता है कि उसमें पानी चला गया होगा और वो शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, तो इसीलिए वो ब्लास्ट भी हो गया। वैसे भी अभी फिक्र करने वाली कोई बात तो है नहीं। कालिंदी ठीक है, सब ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, हम इसे टेक्निकल इशू बोल के टाल नहीं सकते ना। मैंने पुलिस को बुला लिया, पुलिस आती होगी। रुको, उधर मैं जाऊंगा, चलो। सर एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ है, मैं जाकर छानबीन कर लेता हूँ ना। चलो उधर। छोड़ो उसे, चल। अरे राजेश, नीचे कैसे गिरे? किसने किया? युग सर ने। पता नहीं क्या हुआ है उनको, बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। पहले जब मैं ब्लास्ट की खबर देने गया तो बोले ये सारे छोटे काम तुम देख लिया करो। फिर अभी जब छानबीन के लिए जा रहा था, अचानक से मेरे पास आए और बोले वहाँ तो वो जाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये हमारे युग सर हैं ही नहीं। क्या? मैंने सब मिस कर दिया। आराम से, आराम से। क्या हुआ दी? दी जो आपको हीरो बन के बाहों में लेकर आया और आप ऐसे क्यों बिहेव कर? अभी भी कुछ नहीं हुआ। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना, उसे मुझे एक्शन हीरो बन के बचाया, बाहों में उठाया, यहाँ लेकर आया, लेकिन मैंने तो कुछ फील ही नहीं किया। ये सच में ना पागल हो गए हो आराम। अरे आराम से, आराम से। ये पागल हो गए हो क्या? हाँ, प्यार में पागल हो गई हूँ, लेकिन मेरी बैड किस्मत इतनी खराब है ना कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो एक काम करो ना, तुम दोनों वो वाला एक्शन करके दिखाओ ना, शायद तुम दोनों में मैं हम दोनों को देख लूं और मुझे कुछ याद आ जाए। अब रॉबिन प्लीज एक बार मिंटी को उठाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। या श्योर बैब्स, आपके लिए कुछ भी। मिंटी, रॉबिन, I'll take care of you. This सिब्रो ने आपको उठाया और ऐसे प्यार से आपको लेके आए। अब फील गुड हो रहा है ना? दी, आपको अगर फील गुड हो गया हो तो रॉबिन मुझे नीचे उतार दे, उसकी हालत खराब हो रही है। वो पानी पीना है, गला सूख रहा है मेरा। हाँ दी, पानी वहाँ। हाँ बैब्स, मैं देखो ना, एक पानी का ग्लास तक नहीं उठाया जा रहा। मुझे लगता है मुझे इसके लिए भी अंगद की मदद लगेगी। तो दी उसके लिए ना आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जीजू बिजी है ऑफिसर के साथ। वो ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑफिसर युग आए हैं। युग? ओह गॉड, अब पीछा कैसे छूटेगा मेरा इससे? एक्चुअली मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसे इतने बड़े ऑफिसर को ऐसा कुछ हो जाएगा कि यहाँ पे आना पड़ जाएगा। मिस्टर अंगद, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो पता नहीं, पर मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है। और शहर के इतने बड़े घर में कोई हादसा हो जाए मुझे पता ना चले, ये तो हो ही नहीं सकता। शायद तुम नहीं जानते, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ, इसलिए मैंने अपने लोगों को बोल दिया वो स्पीकर के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके जांच के लिए भेज देंगे। उम्मीद करता हूँ कि किसी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की होगी। नहीं लगाया, किसी ने भी किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। माफी चाहूंगा, मैं उन सभी लोगों से मिलना चाहूंगा जो होली के जश्न में मौजूद थे। ऑफिसर सारे घर वाले थे, कोई बाहर का नहीं था। पर मिस्टर अंगद, पुलिस कार्रवाई तो करनी होगी, हमें सबकी तस्वीर लेनी होगी और पुलिस रिकॉर्ड में देखना होगा कि उनमें से कोई पुराना मुजरिम तो नहीं। ओह, तो ये सब कुछ तुम वाइपर को पकड़ने के लिए कर रहे हो? हाँ, फिर से
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं उसकी तस्वीर नहीं लूंगा क्योंकि इस बार वो मुजरिम नहीं है, और जो मुजरिम नहीं मैं उस पर इल्जाम नहीं लगाता हूँ। बुलाओ सबको। सोना। हाँ जीजू। अंदर से सबको बुला के लाओ और सबको बोलना कि ऑफिसर के साथ कोऑपरेट करें। ओके। ओह नो, युग की ड्यूटी निभाने के चक्कर में मेरा पास सबके सामने आ जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि कभी मैं एक वाइपर हुआ करती थी, और यही युग नहीं चाहता था कि मेरा अतीत, मेरा चेहरा सबके सामने आए। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे हे भगवान, क्या होगा हमारा? वो युग जो है हमें पकड़ने के बहाने ढूंढ रहा है। कालिंदी को उसके हवाले करना था, नहीं किया था ना। अभी वो हमें नहीं छोड़ेगा। छोड़ दीजिए पृथ्वी जी। शालिनी वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त हम नहीं गए ना तो पूरा शक हम पर आएगा। उसे लगेगा कि हमने कोई गड़बड़ की है। कुछ नहीं होगा, चुपचाप तू चल और वहां देखते हैं कि क्या होता है। चल मेरे साथ। नहीं, चल मेरे साथ। पृथ्वी जी नहीं। सब ठीक है। सबकी तस्वीर हो गई? जी सर। हो गई। आर यू श्योर? या। एक मिनट, एक इंसान अभी भी बाकी है, वो नर्स। लेकिन दी वो नर्स तो वहाँ पे थी भी नहीं। शी इज राइट, वो मेरे साथ रूम में थी। ओह, वो तुम्हारे साथ रूम में क्या करी थी? मैं नहीं जानता कि आप किस नर्स की बात कर रहे हो। अगर वो होली के जश्न में मौजूद थी तो उसकी तस्वीर भी लेनी होगी। बुलाओ उसे। लेकिन इस घर में आने से पहले उसकी एक शर्त थी कि हमें से कोई भी उसकी शक्ल नहीं देखेगा। हाँ, तो क्या हुआ? शर्त है ना, कानून से तो बड़ा नहीं है। मिंटी, जाके बुला कर ला। आई एम श्योर वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। करना पड़ेगा। सिस्टर, सिस्टर। सिस्टर मेरे साथ आना प्लीज। ओह नो। अपना चेहरा दिखाओ, मुझे तुम्हारी तस्वीर लेनी है। दिखाओ। ऑफिसर, ये सच में इनोसेंट है। अगर कोई इनोसेंट है तभी भी जरूरत है क्या उसकी फोटो लेने की? अंगद प्लीज, इस पे इतना कोई जरूरत करने वाली चीज नहीं है। ये अभी अभी आई, तुम जानते कितना हो इसको? अंगद, तुम्हारी मंगेतर सही कह रही है। यहाँ मौजूद सभी लोग शक के दायरे से बाहर नहीं है। अपना चेहरा दिखाओ। एक मिनट, मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रॉमिस टूटे। क्या हम सब लोग दूसरी तरफ देख सकते हैं प्लीज? प्लीज। कांस्टेबल, उठाओ। हो गया। थैंक यू युग कि तुमने इस फैमिली को मेरी सच्चाई नहीं बताई। अच्छा हो यहाँ किसी ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, वरना इन्हें तुम्हारा सच पता चल जाता कि तुम कौन हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पुलिस की सहायता करने के लिए। जैसे ही गुनाहगार का पता चलेगा मैं फिर से आऊंगा और अपने आगे की कार्रवाई करूंगा। चलो हवलदार। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, चलो रेस्ट कर लो। सिस्टर आई एम सो सॉरी, हमारे वजह से आपको इतना सब कुछ।
मुझे पता है आपके लिए आसान नहीं है। नहीं, आसान था वो। मैं क्या जल्दी जा सकती हूँ? हम कल मिलते हैं। या श्योर। युग, थैंक यू सो मच कि वहां तुमने मुझे पहचान की भी नहीं पहचाना। तुम जैसे सच्चे काबिल ऑफिसर के लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा। मुझे पता है कि आज तुमने मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज किया। तुम जानते थे कि मैं कौन हूँ, तुमने उनको कुछ नहीं बताया। सच छुपाना झूठ बोलने बराबर होता है, लेकिन आज तुमने ये सच छुपा के मेरे लिए झूठ बोला है। युग, मुझे बहुत बहुत बुरा फील हो रहा है। गौरी, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुमने जो भी किया है अपनी जिंदगी का फैसला किया है, अच्छा ही किया तुमने। नहीं युग, यहाँ काम करते वक्त मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा वक्त भी आएगा। वक्त कभी बता के नहीं आता कि वो कैसा आ रहा है, और जो वक्त आता है वो कुछ ना कुछ बता के जाता है। खैर छोड़ो, जो हुआ अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। तुमने उनको ये नहीं बताया कि इस वक्त जो उनके घर पे नर्स बन के काम कर रही है, वो एक वक्त पे वाइपर हुआ करती थी। शुक्रिया। तो मैं भी तुमसे कहूंगा कि तुमने मेरी बात मानी। मैंने तुमसे कहा था कि अपना चेहरा छिपा के रखना, और तुमने छिपाया। शायद गौरी मैं भी गलत नहीं और तुम भी गलत नहीं। आज जो हालात हुए हैं वही गलत थे। खैर छोड़ो, चलो। एक मिनट योग, उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो लड़की जिसकी अंगद के साथ शादी हो रही है, वो मेरी जैसी दिखती है। हाँ, उसका नाम कालिंदी है। जानता हूँ उसे मैं। क्या तुम्हें पता था कि जो लड़की मेरी जैसी दिखती है, इसी शहर में, इसी घर में, मैं वहाँ काम करती हूँ? तुम्हें सब पता था? क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में एक ही चेहरे के 7 लोग होते हैं, और सूरत में क्या रखा है? सीरत बड़ी चीज होती है, और गौरी तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी है। हाँ, मैं उस कालिंदी से कई बार मिला हूँ, पर मिलने की तरह नहीं। वो ऐसे ही मेरे आंखों के सामने आ गई थी, पर तुमसे उसकी क्या बराबरी। हाँ, पर मेरे सामने जब भी ये चेहरा आता है, मुझे वो कभी याद नहीं आती। मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती हो। अब चलें? घर चलें? अगर तुम इसके बारे में कुछ और जानते हो तो प्लीज मुझे बताओ। मैं बस इतना जानता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस घर में काम मत करो। युग, और कोई वजह नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि फॉरेंसिक टीम वाले मुझसे ये कहें कि उस घर में एक के बाद इतने हादसे हो रहे हैं, लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े। अब उनको ये भी मालूम पड़े कि एक ही चेहरे की 2 लड़कियां इस घर में हैं, तो बहुत जांच पड़ताल होगी। तो तुम उस घर में मत जाओ ना। लेकिन युग। गौरी, मैंने अपनी बात कह दी। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी। अब तुम जैसा कहोगी, जैसा करोगी, मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तुम जैसा साथ ही नहीं होता तो जिंदगी दहलीज के बाहर कभी निकल ही नहीं पाती। सो थैंक यू। ये तो ठीक है ना? अब इसमें क्या प्रॉब्लम? रॉन्ग। व्हाट रॉन्ग? सोया सॉस कम है। अरे यार, तुम कमाल कर रही हो। हर चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बार बार लेके आ रहा हूँ, 5 बार लेके आया, उसके बाद भी किसी में ये कम, किसी में वो कम। यार तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? देखो ना, इतना जोर से डांट रहे हो। मेरा दिल इतना धक 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 कर रहा है तुम्हारी वजह से। नाटक बंद करो और चुपचाप खाओ। एक शर्त पे, तुम खिलाओ। खिलाओ ना। ओ हाँ सॉरी, मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ यहाँ पे लग गया। इंतजार सा है, इम्तिहान सा है, इत्मीनान सा है, क्या है ना जाने। इत्तला नहीं है, इब्तिदा हुई है, इंतहा हुई है, कैसे ना जाने। छलका छलका पल बीते कल का, ठहरा ठहरा
अब सब जगह से पूछ गया है। अब चुपचाप चाइनीज खाओ, अगर नहीं खाना तो आराम करो। क्यों ऐसे क्या देख रहा? नथिंग ब्रो, देख रहा हूँ आप भैब्स का कितना ख्याल रख रहे हो। मुझे किसी की याद आ गई। किसकी? मेरी और मिंटी की। मैं भी मिंटी का ऐसे ही ख्याल रखता हूँ ब्रो। रॉब्स, तेरे और मिंटी जैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। It's just that वो थोड़ी बीमार है, परेशान है, उसको चोट लगी है तो उसकी केयर कर रहा हूँ। I know bro, I trust you। एक काम करना, उसके रूम में वो मॉस्किटो स्प्रे कर दे, वहाँ मच्छर बहुत आते हैं। ओह, एज ए ह्यूमन बीइंग इतनी केयर। अब ज्यादा मत बोल वरना तेरे ऊपर सारे मच्छर छोड़ दूँ और सारे काट खाएंगे तुझे। मैं I'm just kidding, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। हाँ, मजाक तो मेरी लाइफ में हो ही रहना रॉबिन। भाई, कालिंदी को हमने कितनी कोशिश की कि वो चांदनी से दूर रहे, लेकिन आखिरकार वो उस घर में पहुंची गई जहां पर चांदनी है। किस्मत बहुत ही प्रबल है उसकी। किस्मत का नहीं, ये सब मेरा खेल है। तू भूल गया इरावत, मैं इस जंगल का सबसे बड़ा शिकारी हूँ और शिकारी अच्छे से जानता है उसे कब, कहाँ और किसका शिकार करना है। मैं अपने शिकार को शिकार करने से पहले डराता नहीं, उसे आजाद कर देता हूँ। ये युग तो फरिश्ता बन के आया हमारी जिंदगी में। तुमको ट्रैफिकिंग से बचाया और तुम्हारी फैमिली के पास भेजने की बजाय मेरे पास भेज दिया। वैसे भी मुझे अपनी फैमिली के पास नहीं जाना था, मुझे तो आपके साथ रहना है। जब उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी सलामत है, तभी मैं उस पर शिकंजा कसता हूँ और उसे मैं मौत देता हूँ। ऐसा ही तो किया मैंने उस कालिंदी के साथ। उसे इतनी आजादी दे दी कि उसे मुझ पर रत्ती भर भी शक नहीं होगा। होगा तो मेरा मकसद पूरा और उसकी मौत। ये खुद तो कलेजे खा खा कर अमर हो जाएगा, पर मेरी जान ले लेगा। अंगद, 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 कहाँ गया ये? गुड मॉर्निंग दी। अब आपकी तबीयत कैसी है? कैसा फील कर रहे हो आप? खराब, बहुत खराब, बहुत खराब नहीं, भयानक। भयानक? ऐसा क्यों बोल रहे हो दी? डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर को मार गोली। कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं चाहिए मुझे। मेरा मूड खराब है, देखना मेरी शक्ल, उदास हूँ मैं। उदास क्यों दी? मैंने सोचा था आंखें खोलूंगी तो मुझे मेरा अंगद दिखाई देगा। आंखें खोली तो कोई भी नहीं दिखाई दिया मुझे। हाँ, थोड़ी देर के लिए इधर उधर चले गए होंगे। वैसे भी दी आपके कोई आँख खुलने का कोई फिक्स टाइमिंग थोड़ी था। वैसे भी पूरी रात जीजू आपके साथ थे, बट आपको कैसे पता होगा? आप तो गहरी नींद में सो रहे थे। पूरी रात जग के उन्होंने आपका ख्याल रखा है। सच बोल रही है? हाँ दी, मैं आपसे झूठ बोलूंगी क्या? सच्ची, वो एक सेकंड के लिए भी आपके पास से नहीं हटे। सोना, I love you so much। तुझे पता है, तूने ये कह के ना मुझे आज दिन का बेस्ट गिफ्ट दे दिया। लेकिन अंगद अगर यहाँ पूरी रात था तो अब का क्या? वो एक फोन के लिए बाहर गए हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। अब बताओ, ठीक हो आप? ठीक नहीं, सुपर ठीक। थैंक यू सो मच। वो लड़की जिसकी अंगद के साथ शादी हो रही है, वो मेरी हमशक्ल है। अगर तुम इसके बारे में कुछ और जानते हो तो प्लीज मुझे बताओ। कालिंदी का अंगद के घर में काम करना, उसको पता चलना कि उस घर में उसकी हमशक्ल है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब जो हुआ है ये कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े हादसे हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या मेरे लिए एक मौका? सर, सर वो ब्लास्ट वाले केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। ठीक है, रख दो उसे यहाँ पर। वैसे इस रिपोर्ट में क्या है? स्पीकर में आईडी बॉम्ब था सर। हेलो अंगद, अच्छा तुमने फोन कर लिया मुझे।
मैं तुम्हें फोन करने वाला था। तुम्हारे घर जो ब्लास्ट हुआ था ना, उसकी रिपोर्ट आ गई है। अगर तो तुम्हें फोन करता हूँ। मालिक की जय हो। युग साहब, वो पिछली बार के कंफ्यूजन के लिए मुझे माफ कर देना। आज मैं नौकर के रूप में आया हूँ। वो मालिक ने भेजा है मुझे ये पता करने के लिए कि रिपोर्ट में क्या आया। अच्छा, मालिक ने भेजा? मालिक ने तो खुद अभी मुझे फोन किया और रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा था। तो ये दूसरा मालिक कहाँ से आएगा जो रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है? देखो, मैं जानता हूँ तुम खुद आए हो क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि हमें पता चल गया है कि उस स्पीकर में बम तुमने ही लगाया था, है ना? अरे भाई बाबा, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है, है? परमात्मा के बाद सीधे धरती पर आप ही हैं, अंतर्यामी हैं आप। आपके हाथ में सब कुछ है। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता तो से अरे युग साहब, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपके हाथ में तो सब कुछ है। अगर आप चाहे तो मेरी मदद जरूर कर सकते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। युग साहब, कोई तो तरीका होगा ना? कोई तो तरीका होगा। मेरी हालत देखिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। ठीक है, जो मैं कहूँगा तुम वो करोगे? लो जी, क्यों नहीं करेंगे सर जी? आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो तुम्हें उस नर्स को घर से बाहर निकलवा दो, जल्द से जल्द उसे नौकरी से बाहर निकलवा दो। कर पाओगे? पता है गौरी, उस लड़की की स्पीडी रिकवरी देखकर हम सब हैरान हैं। उसे देख के लग नहीं रहा था कि वो इतनी जल्दी कोमा से बाहर आ जाएगी, लेकिन देखो आज वो बिल्कुल ठीक है, कोमा से बाहर आ गई है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है गौरी। और पता है, होश में आते ही उस लड़की ने क्या कहा? उसने तुम्हारे बारे में पूछा और फिर एक पेपर और पेन मांगा। हर किसी को जीने के लिए एक वजह चाहिए और सांसों के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी देने वाला भी तो चाहिए ना। और जरूरी नहीं है कि जिंदगी देने का काम हर बार डॉक्टर या भगवान ही करे। एक आम इंसान भी ये काम कर सकता है और प्रियंका को जिंदगी देने का काम तुमने किया है। देखो, तुम उसकी कुछ भी नहीं लगती, तुम्हारा उससे कुछ भी रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम रोज हॉस्पिटल उससे मिलने आती थी और शायद तुम्हारे आने से ही उसकी जिंदगी वापस आई है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो तुमसे कुछ कहना चाहती है या कोई बात करना चाहती है। चलो तुम अंदर जाके उससे बात करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके जी, थैंक यू सिस्टर। प्रियंका, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हें ठीक देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। जिंदगी में तुम्हें वापस एक मौका मिला है जीने का। मुझे पता है कि तुम्हारी अभी कंडीशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती हूँ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? प्रियंका, बोलो ना, क्या हुआ था उस दिन? बोलो, क्या देखा था तुमने? एक सेकेंड, क्या है यहाँ पे? ठीक है, मैं देखती हूँ। ये पेपर, इसमें क्या है? नहीं नहीं, तुम स्ट्रेस मत लो, मैं देखती हूँ। ये इसमें सिंबल्स, ये सब मैंने कहाँ देखा है? कहीं तो देखा है मैंने। प्रियंका, तुम फिक्र मत करो। ये सिंबल्स, ये जो भी है ना, ये मुझे पता है मैंने कहाँ देखा है। मैं वहां जाके पता लगाऊंगी कि अंगद ने क्या छिपा रखा है। ओके प्रियंका, ये तुमने बनाया है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात होगी, कोई बहुत बड़ा राज होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पता लगा के रहूंगी कि तुम्हारी ये हालत किसने की है। मुझे पता है कि इन सब में मेरी मदद कौन कर सकता है।
हेलो। हेलो सर, गौरी जी फिर हॉस्पिटल आई हैं। इसमें नया क्या है? वो रोज तो जाती है हॉस्पिटल, इसका रोज का काम है। नहीं सर, आज वो अलग टाइम पे आई हैं। रोज वो थोड़ी देर बाद आती हैं। और हाँ सर, आज गौरी जी बहुत जल्दी में थी, यहाँ आई और जल्दी जल्दी यहाँ से निकल गई सर। और उनका बिहेवियर भी रोज से थोड़ा अलग था सर। अच्छा, रोज से अलग? कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तुम उस तरह से रखो। जी सर। युग के हिसाब से और पुलिस के हिसाब से फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। कोई भी किसी गलत चीज का नाम निशान नहीं मिला। उनके हिसाब से तो सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट था जिसकी वजह से वो स्पीकर फट गया। थैंक गॉड ब्रो। बट आपके फेस को देख के लग नहीं रहा कि आप सेटिस्फाइड हो। आई एम नॉट सेटिस्फाइड ब्रो। कैसे सेटिस्फाइड हो सकता हूँ? उस इंसान पे मुझे ढेले का विश्वास नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस मैन। वो बहुत मिस्टीरियस है। मुझे लगता है कि उसकी हर एक चीज में गड़बड़ है। तो अब क्या करेंगे ब्रो? क्या करना है? करेंगे क्या? मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा। इस मामले की तह तक मैं खुद पहुंचूंगा। आई नीड टू नो, क्योंकि ये स्पीकर का फटना नॉर्मल नहीं हो सकता। बॉम्ब की तरह फटा है वो। ओह नो, उस ब्लास्ट को लेके तो अंगद के दिल में ब्लास्ट हो रहा है। अगर ये सच तक पहुंच गया कि उस स्पीकर में बॉम्ब डैड ने लगाया था, वो सब डैड का प्लान था, तो ये तो डैड को ब्लास्ट कर देगा। नो नो नो, मुझे इसका माइंड डाइवर्ट करना होगा। एंगी, तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो डूड। तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? तुम्हारी नर्व्स पे इफेक्ट आ जाएगा। आजकल तुम हमेशा टेंशन में रहते हो। कभी बॉम्ब की मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो, कभी अपनी फियांसे की केयर टेकिंग कर रहे हो। तुम्हारी केयर टेकिंग कौन करेगा? पैरी, come on, I'll give you a super sexy head massage. Relaxed हो जाओगे। हे पैरी, सुनो। बैब्स को सिर्फ हाथ में और उंगलियों में चोट आई है। वो इस वर्ल्ड से नहीं गई है, वो एग्जिस्ट करती हैं, जिंदा है। ओके, सो जब वो ठीक हो जाएंगे ना, तो वो सुपर सेक्सी मसाज वो को दे देंगे। ओके, तुम अपना ऑयल लो एंड यू नो व्हाट टू डू। सुनना, डेस्परेटली मसाज चाहिए मुझे। सिर दुख रहा है मेरा। मेरी प्लीज मसाज करो ना। इधर आना भाई, एक मिनट। कम, लेट्स डू द मसाज। यू आर अनबिलीवेबल ब्रो। कम पेरी। बाय। कम ऑन। अंकल, I'm looking so bad यार। मुझे मेकअप करवाना है, बाल करवाने हैं, कितने मेस्ड अप है, ब्लो आउट भी करवाना है। जल्दी आओ। गॉड, अब इसका नया ड्रामा फेक है कि रियल? नहीं, कोई बात नहीं। वो उसके साथ बहुत कुछ हुआ है ना, अभी फेस किया उसने काफी कुछ। करो मसाज करो। और मेरे फेस के पोर्स क्लेंजिंग के लिए रोज वाटर एंड जैस्मिन वाटर का मिक्सचर भी चाहिए। गॉड, रियली? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम सब ठीक कर देंगे। वेदेनो, पेरी विद मी नो, कम लेट्स डू इट। अंगद, मुझे पता है मैंने तुम्हें मेकअप करने बोला, कुछ ज्यादा मांग लिया ना। लेकिन वो क्या है ना कि मेकअप तो मैं खुद अभी कर नहीं सकती। मुझे बेस्ट दिखना है। ऑब्वियसली सब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, तुम भी यही चाहती हो, इसलिए तो मैं आया हूं तुम्हें बेस्ट बनाने। सच? तुम मुझे बेस्ट बनाओगे? एक सेकंड। ओके। पेरी पेरी। सो बेसिकली ये लड़कियों वाले काम होते हैं। लड़कियों वाले काम मुझे बिल्कुल नहीं आते। मैं अपने आप को जैसे थोड़ा बहुत मेंटेन कर लेता हूँ, लुक चार्मिंग, बट अदरवाइज मेकअप शेकअप इज नॉट माय थिंग। सो पेरी पेरी इज अ प्रो। और तुम बहुत अच्छा कर ही लेती हो मेकअप, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसका मेकअप करके इन्हें बहुत खूबसूरत बना दो। अरे अंगद, तुम इसको फालतू में स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? मैं खुद कर लूंगी, इट्स ओके। अरे कैसी बात कर रही हो? वो इतनी बड़ी मेकअप किट, इतनी सुंदर वैनिटी लेके आइए यहाँ पे। ऐसे मत करो ना प्लीज। पेरी पेरी, डू इट। एंड यू मिस पैरी, ये मत सोचना कि ये पट्टियां ना परमानेंट है। आज नहीं तो कल ये खुल के रहेंगी। और अगर तुमने मेरे साथ कोई भी गड़बड़ी की तो ये पट्टियां ट्रांसफर होकर तुम्हारी उंगलियों पे आ जाएगी। याद है ना? नहीं, मैं पागल हूँ क्या? कौन सी नस होगी उस नस की जो उसकी दुखती नस होगी? उस नस को मैं दबा सकूं और इस जॉब से उसे निकलवा दो, इस घर से निकलवा दो उसे। हो पृथ्वी जी, इतना हाइपर क्यों? शांति रखिए, शांति से सोचिए। चुप! शांति 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 को बोला, उसको पूछता हूं मैं। ये कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है जो आइडिया आ जाता है। सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है, आइडिया फिर आराम से आता है। और ये लड़की घर की चहेती है, आंखों का तारा है सबके। उसे चीख भी आ जाए ना, चीख, तो उसकी बहन मिंटी ना पूरा आईसीयू बुक कर देती है। वो रॉबिन और अंगद पूरा हॉस्पिटल बुक कर देते हैं। और ये सर पे बिठा बिठा के डॉक्टर्स को उसके पास लेकर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इस घर के मालिक हुआ करते थे हम। आज हालत देख, हालत देख। चोरों की जिंदगी जी रहे हैं और यहाँ भिखारियों की तरह बैठे हैं।
हाँ जी पृथ्वी जी सुनिए, समय समय की बात है। देखना, मैं तो बोलती हूँ कि हमारा जो पुराना वाला समय था ना, वो फिर से वापस आ जाएगा। चुप कर, घाव पर नमक मत छिड़क। पुराना वाला जमाना वापस आ जाएगा। तू देख नहीं रही है मेरी अधकच्ची पत्नी जो है, तू महारानी बनकर बैठी है। वो एक अजनबी लड़की, जितनी इज्जत उसे मिल रही है ना, नाखून भर की भी इज्जत उतनी हमको नहीं मिल रही है। इसलिए उसका जाना बहुत जरूरी है। और अब हमें मौका भी मिला है, क्योंकि अगर वो जाएगी तो ही हम यहाँ सलामत रहेंगे। हाँ, आपने मुझे कहा तो था वो युग की शर्त के बारे में, राइट? हाँ कहा तो था। क्या उखाड़ा तुमने? इसलिए अब एक ही रास्ता बचा है कि उसे इस घर से उखाड़ दिया जाए। अच्छा बाबा, अच्छा, अपना खून मत जलाइए पृथ्वी जी, आप शांत रहिए, मैं कुछ सोचती हूँ। तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगी। मुझे इस काम के लिए कोई दोगले दिमाग वाला, डबल शातिर सोचने वाला इंसान चाहिए, मेरी बेटी जैसा। तो तुम जाओ और परी को लेकर आओ। अरे परी बिजी है पृथ्वी जी, वो कालिंदी का मेकअप कर रही है। मेकअप? अच्छा, घर पे क्या ब्यूटी पार्लर खोल कर रखा है क्या? पृथ्वी जी आपको तो पता ही है, इस घर में क्या औकात रह गई हमारी। हाँ तो नौकरों जैसे हम, अब तो मजबूरी में मेरी परी जाके कर रही है उसकी मेकअप, कालिंदी की। हाय मेरी परी। हाँ मेकअप कर, कुछ पता है तुम्हें मेकअप के बारे में? मेकअप शेकअप भी कर सकता है क्या किसी को? शेकअप? हाँ हाँ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप मुझे ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि शालिनी, मेरे माँ शातिर दिमाग में एक माँ शातिर आइडिया आ रहा है। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। गोसी, आई विश एंगी तुम्हें ऐसे देख ले, वो तुम्हारे से शादी करने के बारे में दोबारा सोचने में मजबूर हो जाएगा। हाँ? Oh God! And I wish कि मेरे हाथ की चोट ठीक हो जाए, उसके बाद वरना तू कंफ्यूज हो जाएगी कि सांस लेनी है तो कहाँ से लेनी है, जीना है मरना है। Oh God, shut up! अभी मैं एंगी को जाकर लाती हूँ। आई एम सो डेस्परेट टू सी हिज रिएक्शन। वो तुम्हारा चेहरा ऐसे देखेगा और मैं बहुत खुश होंगी, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर लूंगी और फिर तुम्हारा ये मेकअप तुम मचाने वाला है। ऑलराइट? हाँ, I'll be back. अरे रुक, लफंडरी, रुक जा, भाग कर रही है। Oh God, इस चुड़ैल ने क्या कर दिया मेरे फेस के साथ? सर्कस का जोकर बना दिया। मैं भी ना इसे सर्कस का बंदरिया बना दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मिंटी के साथ होना चाहिए ना। वो मैं मिंटी के साथ ही थी, जलने की बदबू आने लगी तो उसे फॉलो करते करते यहाँ आ गई। ये देखो ना, ये आयरन कितना गर्म हो रहा था, मैं नहीं आती तो ब्लास्ट हो जाता। हाँ हाँ, मैं बंद करने वाली थी इसे, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और जाके मिंटी के साथ रहो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ओके? तुम ठीक हो? तुम अभी तक गई नहीं, मेरे आसपास आने की कोशिश मत करो। I hate you, I want you gone, get lost। गॉड, अगर ये लड़की नहीं होती तो आज तो मैं गई थी। गॉड, ये मेकअप। शालिनी, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ, मैंने वही देखा। इस नर्स ने कालिंदी को बचा लिया, वरना आज तो वो करंट खा के मर ही जाती। हाँ, वो मर जाते। लेकिन तुम्हारा जो उल्टा दिमाग चलता है ना, इस सिचुएशन में शालिनी अपना उल्टा दिमाग यूज करो। नर्स की वजह से कालिंदी को कुछ हो जाता तो क्या होता? वो मर जाती। और हाय हाय, अभी मेरे दिमाग में घंटी बजी। अरे सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। देख शालिनी, इस वक्त कालिंदी कमजोर है। इस वक्त अगर नर्स ने उसे कोई भी चोट पहुंचाई तो दोहरी मार पड़ेगी। नर्स की नौकरी चली जाएगी और कालिंदी खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो वार। ये सिंबल्स जो प्रियंका ने इस पेपर पे बनाए हैं, ये मैंने यहाँ देखे थे, अंगद के इसी सीक्रेट रूम में। आई एम श्योर इन सिंबल्स का कुछ तो मतलब है, पता लगाना पड़ेगा।
अगर मुझे यहाँ कुछ मिल भी गया तो मैं पता कैसे लगाऊंगी कि उनका मतलब क्या है, किससे क्या कनेक्शन है। ये समझने के लिए मुझे अंगद की हेल्प चाहिए होगी, पर वो मेरी हेल्प क्यों करेगा? कितनी रूडली बात की थी मैंने उससे, पर उसी की वजह से वही मुझसे ऐसी बातें करता है कि मुझे अपने आप गुस्सा आ जाता है। क्या कर रही थी यहाँ पे? वो मैं क्या? यार तुम नर्स हो या चोरनी हो? ये ताक जाग क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं जा ही रही थी। देखो तुम यूं ही तो चलते फिरते गलती से इस रूम के अंदर आई नहीं होगी। तुम इंटेंशनली यहाँ पे आई होगी कुछ ढूंढने के लिए, कुछ देखने के लिए, कोई जासूसी करने के लिए। क्या है वो? गिव मी द आंसर। नहीं वो देखो आई नो यू हेट मी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत तकड़ू हूँ, बहुत खराब लड़का हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम चाहो तो मुझे कुछ भी बोल सकती हो, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ यार, मैं अच्छा लड़का हूँ मैं। लेकिन जैसे आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं वो सुन के तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप अच्छे हैं या मेरी हेल्प करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं। ऑलराइट, कर रहा हूँ इंक्वायरी। बताओ क्यों आई थी यहाँ पे? मुझे लगा था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, कि मुझे लगता है मैं गलत थी आपके बारे में। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया आपके प्राइवेट स्पेस पे। मैं जाती हूँ, बाय। क्या लड़की आ रही है, वियर्ड, सो अनप्रिडिक्टेबल। पता नहीं यहाँ पे क्यों आई, पता नहीं क्या कर रही थी। मैं पूछ रहा हूँ तो बता नहीं रही। बोल रहा हूँ मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं हेल्प कर दूंगा, तो हेल्प भी नहीं चाहिए। यार मेरी सुनने की बजाय अपनी जजमेंट सुना के चली गई। अरे ओ डिटेक्टिव नर्स, आपका ये तो जाने पहचाने से चेहरे लगते हैं, ये सिंबल्स हैं, और वो भी हॉस्पिटल के लेटर हेड पे। ओह माय गॉड, अनदर मिस्ट्री। लेकिन ये मिस्ट्री तो हॉस्पिटल जाके ही सॉल्व होगी। मैं ही स्टूपिड थी जो सोच रही थी अंगद मेरी हेल्प करेगा। नहीं, ही इज गुड फॉर नथिंग, इडियट कहेगा। अरे कोई लाएगा खाना? ये तो कालिंदी जी की आवाज है। मिंटी तो सो रही है और अंगद अपने डेन में। क्या करूं मैं? खाना लाओ कोई, जल्दी। लाई। ले जा ये मरे हुए जहरीले बिच्छू वाला खाना ले जा। अंगद, भूख लगी है मुझे, जल्दी आओ ना प्लीज। तुम यहाँ प्लेट लेकर क्यों आई हो? अंगद का है, उसे बुलाकर लेकर आओ। अगर वो नहीं खिलाएगा ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, बट खाऊंगी नहीं। बुलाओ उसे। अंगद बाहर गया हुआ है, मिंटी सो रही है। तुम्हें बहुत भूख लग रही है ना, तो खाना ले आई मैं खिला देती हूँ। मैंने बोला ना मैं नहीं खाऊंगी। अंगद को बुलाओ। ओके। देखो तुम्हें बहुत भूख लगी है, प्लीज खा लो। ठीक है, इतना बोल रही हो ना तो रखो यहाँ पे। ये बदबू कैसी है? क्या डाला तुमने इसमें? कुछ भी तो नहीं। अरे लेकिन बदबू तो आ रही है ना, कुछ तो डाला है, मेरे को देखने दो। इसमें से तो कोई जहरीली जहर जैसी आ रही है, जैसे कोई मरा जानवर हो। छी यार। Oh my God! Yuck! What the hell?
तुमने खाने में बिच्छू का जहर मिलाया है। तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं। Just shut up! ये माता रानी, ये क्या स्यापा है? अरे जल्दी आओ सब लोग, जल्दी आओ। देखो ये नर्स कालिंदी को जहरीले बिच्छू वाला खाना खिला रही थी, देखो। हाय हाय, सब लोग आ जाओ। अरे सब लोग देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे सब कुछ? क्या हुआ सिस्टर? आंटी, ये देख क्या किया इसने। मैंने तुझे कहा था ना, ये लड़की जब से इस घर में आई है ना, तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। आज इसने सब कुछ साबित कर दिया है। ये देख, पता नहीं क्या मिलाकर लेकर आई है। मुझे भूख लग रही थी, ये आ गई खाना लेके, बोलती है खा लो खा लो खा लो, जबरदस्ती खिला रही थी। पता नहीं क्या क्या मिला के। नर्स, ये सब क्या है? दाल में बिच्छू कैसे आया? अरे शक्ति जी, आप भी कमाल करते हैं। आप इससे सवाल कर रहे हैं? इससे? अरे दाल भी आपके सामने और बिच्छू भी आपके सामने है। अरे ये लड़की तो एक नंबर की झूठी है, झूठी। जब से आई है पहले दिन से झूठ बोल रही है। मैं अब भी कह रही हूँ आपसे, इसके यहाँ आने के पीछे जरूर कोई मकसद है, वरना घूंघट की शर्त रखने का क्या मतलब है? अरे मैंने पैसों का शर्त सुना है, टाइम का शर्त सुना है, लेकिन घूंघट की शर्त? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। दाल क्या, यहाँ पे तो बिच्छू है दाल में। मैं बताती हूँ इसका प्लान क्या हो सकता है। इसने सोचा था मार मूर के चली जाएगी इसे, और ये अगर भाग भी गई तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि घूंघट है ना, कौन पहचानेगा इसे। मुझे नहीं पता। इस लड़की को अभी के अभी इस घर से बाहर उठा के फेंको, मुझे अपने पास नहीं चाहिए ये। आप प्लीज इसे बाहर निकालो। लेकिन दिया, आप उनकी बात तो सुनो, उनको कुछ बोलने तो दीजिए। मिट्टी, तुझे इस घर में कौन चाहिए? तेरी ये सिस्टर या मैं? आप थी। मिंटी, मैं चाहती हूँ यहाँ से। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपको मारना चाहती थी या कुछ, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता कि इस दाल में बिच्छू कैसे आया। अगर मुझसे कोई गलती या लापरवाही हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। शायद मेरी गलती होगी। मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ। मैं चलती हूँ यहाँ से। इतनी आसानी से नहीं। इस लड़की को मैं तो कहती हूँ पुलिस के हवाले करो, अभी के अभी। Perhaps, प्लीज, उसने सॉरी बोल दिया ना, इस बात का इशू क्रिएट नहीं करते हैं। और वैसे भी आप ठीक हो, ये ठीक है, सब लोग ठीक हैं, तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। और सिस्टर, आप प्लीज इस घर में आप दोबारा दिखाई मत देना, ओके? I'm really sorry.